और तो इफेक्ट देखते हैं एनिलीन का। इसमें क्या होगा कि जो ऑर्थो मेंबर होगा, जैसे कार्बोक्सिलेट में सबसे ज़्यादा बेसिक होता था, इसमें सबसे कम बेसिक होगा, तो ऑर्थो वाला सबसे कम। उसके बाद इसको देखो, ये विड्रॉइंग है, -m लगा, सॉरी -i लगा रहा है, ये -r लगा रहा है, तो सबसे ख़राब ये है। और उसके बाद अगर बात करें अपन बेसिसिटी की, तो ऑर्थो सबसे ख़राब, उससे अच्छा कौन? उससे अच्छा होगा आपका विड्रॉइंग, तो उससे अच्छा हो जाएगा आपका पैरा, फिर उससे अच्छा मेटा, और सबसे अच्छा हो जाएगा एनिलीन, क्योंकि इन सबसे तो लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। बच्चों, इसकी सबसे पहली रिएक्शन जो आती है, उस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड, और इसका जो दूसरा नाम है वो है हॉफमैन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब देखिए, इसका हिंट मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था कि RCONH2, इसकी रिएक्शन होगी बच्चों Br2 प्लस 4KOH, इट विल गिव RNH2। किसको उड़ा दोगे आप? इसको। क्लियर? हम इसको उड़ा देंगे, मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में क्या होगा देखो, RCON, ये है, आपने लिया है बच्चों Br और Br मतलब ब्रोमीन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से HBr निकलेगा और वो क्या बनाएगा, RCONHBr। क्लियर? प्लस इधर निकल गया KBr जो यहाँ था, प्लस वाटर। स्टेप 2 में अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, RCONH और Br। इस स्टेप में क्या होगा बच्चों, Br माइनस अपनी जगह छोड़ेगा और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा RC≡NH, और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज बुरी बात या अच्छी बात? तो ये हुआ ख़राब बात। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा और यहाँ पर एक स्पीशीज़ बनेगी, देखिए RC≡N, जिसका नाम होता है बच्चों नाइट्रीन। क्या नाम है इसका? नाइट्रीन। इसको स्पीशीज को ध्यान से देखिए, C बॉन्ड और N, RCON। अब होगा क्या, ये जो नाइट्रीन बना वो
नाइट्रीन जो है बच्चों अपने आप में एक अनस्टेबल स्पीसीज है। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होती है जो इस रिएक्शन का की स्टेप है। देखो ये बॉन्ड इधर आता है और नाइट्रोजन उठ के इधर जाता है। क्यों? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो थोड़ी देर बाद इसका फोटो ऐसा दिखेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, RNCO बना। अब आपका काम हो गया। अब आप इसमें पानी डाल दो। पानी डाल दोगे तो क्या होगा? H OH H और OH, इसको यहाँ से काटा तो क्या बन गया? RNH2 प्लस H2CO3, जो बाद में टूट के क्या बन जाता है? K2CO3। क्लियर? वापस देखते हैं एक बार इसको। सबसे पहले RCONH2 इसमें ध्यान रखना है, CO ग्रुप उड़ाना है। पहले स्टेप में HBr निकलेगा। HBr निकलने के बाद ये बना। इस स्टेप के बाद NH के बाद ये Br अपनी जगह छोड़ेगा। Br अपनी जगह छोड़ेगा तो यहाँ पे प्लस छोड़ के जाएगा। यहाँ पे प्लस जैसे ही छोड़ के गया, यहाँ पे प्लस जैसे ही छोड़ के गया तो क्या आएगा? यहाँ पे जैसे ही प्लस छोड़ के गया तो नाइट्रीन बना। नाइट्रीन बनने के बाद बच्चों ये एक रीअरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन रीअरेंजमेंट। नाइट्रीन रीअरेंजमेंट नाइट्रोजन RN बॉन्ड बनता है और RNCO बनता है, और RNCO को बाद में पानी डाल के अपन इसमें बांट देते हैं। आपको जो या अगर कोई बच्चा इसको याद करना चाहे तो ये वाली रिएक्शन इस फॉर्मेट में याद करना, एज इट इज रट लेना। RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, it will give RNH2 प्लस KBr प्लस H2O प्लस K2CO3। सवाल ये पूछा जाता है बच्चों कि इसमें ब्रोमीन और KOH का रेशियो क्या होता है, तो हमें याद रखना 1:4। क्या होता है? 1:4। क्लियर? ये आपको एज याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, CH3CONH2 Br2 प्लस 4KOH क्या बनेगा? CO उड़ गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में। क्लियर? क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक, इसको उड़ाओ, खत्म। क्लियर? इसके बाद एक आपको वो रिएक्शन पढ़ाते हैं जो मैं जब 12th में पढ़ता था तब मेरे बोर्ड में आई थी। बहुत खतरनाक रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होगा कि सबसे पहले ये कंपाउंड याद है आपको? ये कंपाउंड आपको याद होना चाहिए। इसका नाम था
थैलिक एसिड, गरम कर दो, वाटर निकल जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन जब आप करा देते हो अमोनिया से, तो यहाँ से वाटर निकाल दो और एक कंपाउंड बना दो। थैलामाइड। क्या बोलेंगे इसको? थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन KOH से करवाई, अभी पूरी नहीं हुई है बच्चों ना, तो बनेगा आपका KOH। क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा अपना सॉल्ट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन रिएक्शन कराते हैं इसकी CH3Cl से। क्लियर? तो CH3Cl क्या करेगा? इधर से Cl, उधर से K को भगाएगा, तो क्या बनेगा? ये बन गया आपका SN2 रिएक्शन हो गई। अभी भी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, हमको इसको थोड़ा सही करता हूँ। ये आएगी नहीं एक पेज में। क्लियर? अब इसके बाद अपन एक काम करते हैं, इसमें आपने डाल दिया है वाटर। क्या डाल दिया बच्चों? तो वाटर अगर डाल दोगे तो इस तरीके से सेटिंग करो कि यहाँ से ये निकल जाए और हमें क्या मिल जाए? CH3NH2 प्लस इस साइड में क्या मिल गया? थैलिक एसिड। तो देखो आप, इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा काम आती है। क्यों? क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो लास्ट में मिल गया, तो अब आप इसकी शुरुआत करके वापस रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। तो ये इस रिएक्शन में इंडस्ट्री को फ़ायदा बहुत होता है। इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और इसको नेम रिएक्शन का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि इस प्रोसेस से इन्होंने काम की चीज़ बहुत बनाई, प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें लिख देते हैं नोट डाल के। दिस रिएक्शन is used to prepare प्राइमरी एमीन्स। इससे सिर्फ प्राइमरी एमीन्स ही बनाया जा सकता है। दूसरा नोट, एरोमेटिक एमीन यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यानी कि एनिलीन cannot be prepared by this method।
क्योंकि वो SN2 नहीं देगा। क्लियर। इसके बाद दूसरा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो वो क्या हो जाएगा, RCN प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी जगह आप एक और चीज़ ले सकते हो, उसका नाम है Na+C2H5OH। और एक और चीज़ ले सकते हो, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन सबका एक ही काम है, हाइड्रोजन देना। जो सबसे सस्ता पड़े वो यूज़ करो। क्या बन जाएगा, RCH2NH2। इट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। क्लियर। इट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। बेंजोनाइट्राइल है, इसमें ये डाला, क्या बन जाएगा, CH2NH2। को ये याद रखना है, 4 हाइड्रोजन मिलके जोड़ दो। क्लियर। इसमें एक और चीज़ बता देते हैं आपको, ये अगर आइसोसाइनाइड है, इसमें क्या है, H कार्बन की वैलेंसी चार्ज उससे पूरी करिए, Na+C2H5OH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ यूज़ करते हो तो वी विल गेट RNHCH3। क्लियर। कौन सा अमीन बन गया, 2 डिग्री अमीन। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है, वो है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है, RN≡C। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस करें, तो क्या बनेगा, RNH2 प्लस HCOH। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, 1 मोल फॉर्मिक एसिड जरूर बनेगा। क्या बनेगा, HH OH और OH। तो क्या बन गया, CH3 CH2 NH2 प्लस HCOH। क्लियर।